हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। आई एम पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। सो एज आई प्रोमिस्ड कि मैं ये सेशन इंग्लिश प्रैक्टिस का कंटिन्यू रखूंगी, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ टेक्स्ट बुक के स्मार्ट 4000 प्लस क्वेश्चंस से। और आज का टॉपिक जो है वो है पैराजम्बल्स। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं पैराजम्बल्स। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने पहले वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आई वॉज सेटिस्फाइड विद दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यू। और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, अगेन आई एम सेइंग उसके अकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू करते रहूंगी। सो कीप शेयरिंग। पैराजम्बल का ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 34 से मैं आपको करवा रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। द फॉलोइंग सेंटेंस इज फ्रॉम अ पैराग्राफ। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज गिवन। लास्ट सेंटेंस जो है वो गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हैं PQRST। ठीक है, लास्ट सेंटेंस जो है वो गिवन है। द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर नंबर्ड एज PQRST। दीज 5 पार्ट्स आर नॉट गिवन इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया गया, तो लास्ट वाला NAQI जो है ये वाला लास्ट है, ये गिवन है और हमें PQRST को रीअरेंज करना है। ठीक है, दीज 5 पार्ट्स आर नॉट गिवन इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। रीड द सेंटेंस एंड चूज द ऑल्टरनेटिव दैट अरेंजेस देम इन करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। करेक्ट ऑर्डर में कैसे रीअरेंज करेंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। पहले हम पूरा लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन सेड ड्यू टू कंसर्टेड एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली हैज इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा ड्यू टू कंसर्टेड एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट। कौन सा ड्यू टू, मतलब किसकी वजह से, क्या कारण हो सकता है, मतलब ये पहला स्टेटमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, ड्यू टू बोला जा रहा है मतलब किसी वजह से हुआ है, तो कोई वजह क्या हुआ है ये हमें नहीं पता, तो उसकी वजह से कोई काम शुरू होगा, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, द नेशनल कैपिटल रिकॉर्डेड इट्स बेस्ट एयर क्वालिटी दिस ईयर ऑन ट्यूजडे एज इंसेजेंट रेन्स रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एयर। तो द नेशनल कैपिटल रिकॉर्डेड इट्स बेस्ट एयर क्वालिटी, ये हो सकता है पहला स्टेटमेंट कि नेशनल कैपिटल जो अपना दिल्ली है ये बेस्ट एयर क्वालिटी ट्यूसडे को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। पॉइंट नंबर क्यू जो है ये पॉसिबल है कि आपका फर्स्ट हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और एन ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल पॉल्यूटेंट कंट्रोल बोर्ड CPCB said rain in the last few days remove pollutant from the air lending to improve in air quality। अब यहाँ पे ये जो है इन ऑफिशियल ऑफ सीबी सेड दैट रेन इन द लास्ट फ्यू डेज रिमूव, कौन सा लास्ट फ्यू डेज, तो ये यहाँ पे फर्स्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे CPCB के ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं कि लास्ट फ्यू डेज में, तो कौन सा लास्ट फ्यू डेज ये भी क्लियर नहीं है, मतलब ये वाला तो फर्स्ट नहीं होगा। This was the third time this year that the air quality of the air was registered as good। This was the third time this year that the quality of air was recorded as good। तो पहले भी कहीं कुछ तो हुआ होगा ना, थर्ड टाइम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये तो फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑन ट्यूजडे वॉज रिकॉर्डेड एज दिस विच इज द लोएस्ट दिस ईयर अकॉर्डिंग टू SAFAR। तो द एयर क्वालिटी ऑफ इंडेक्स ऑन ट्यूसडे वॉज रिकॉर्डेड, ट्यूसडे को रिकॉर्ड किया गया है 38, लोएस्ट दिस ईयर अकॉर्डिंग टू SAFAR। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट बनेगा वो बनेगा क्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ कि यहाँ से सबसे पहला पॉइंट बनेगा आपका क्यू। द नेशनल कैपिटल रिकॉर्डेड इट्स बेस्ट एयर क्वालिटी दिस ईयर ऑन ट्यूसडे एज इंसेसेंट रेन्स रिमूव द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एयर। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। अगला जो है वो ये हो सकता है कि दिस इज द थर्ड टाइम। ठीक है, ये जो दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है ट्यूसडे को, ये तीसरी बार हो रहा है। द क्वालिटी ऑफ द एयर वाज रजिस्टर्ड एट गुड, इस दिन बोला गया कि ट्यूसडे को, और उसके जस्ट बाद बोला जा रहा है कि ये तीसरी बार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका S बनेगा सेकेंड पॉइंट। अब आगे देखते हैं, ट्यूसडे के बाद तीसरी बार हो गया, फिर से ट्यूसडे कहीं आ रहा है, कोई कनेक्टिंग द डॉट, लाइक यहाँ पे द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑन ट्यूसडे वाज रिकॉर्डेड एज 38 विच इज द लोएस्ट दिस ईयर अकॉर्डिंग टू SAFAR। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर जो है 3 जो होगा वो T हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा बच गया, लोएस्ट दिस ईयर अकॉर्डिंग टू SAFAR। अब हमारे पास बचा है P और R। तो अगला जो है कि ट्यूसडे को लोएस्ट मार्क किया गया है। अब एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल पॉल्यूटेंट CPCB सेड द रेन लास्ट फ्यू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम एयर लैंडिंग टू इम्प्रूव इन एयर क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन से ड्यू टू। ठीक है, देखिए
यहाँ पे क्या बोला गया कि एयर क्वालिटी जो है ट्यूसडे को रिकॉर्ड किया गया है 38 पे, विच इज लोएस्ट अकॉर्डिंग टू SFAR। साथ ही साथ यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, सेड ड्यू टू कंसर्टेड एफर्ट बाय गवर्नमेंट द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली हैज इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 जो होगा वो P होगा, उसके बाद होगा, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि ये यूनियन गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से हुआ है। और आगे जो है, एन ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल पॉल्यूटेंट सेड दैट रेन इन लास्ट फ्यू डेज रिमूव द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एयर लीडिंग टू इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी इसकी वजह से इम्प्रूव कर गया है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इसका हो सकता है। देख लेते हैं पूरा एक बार पढ़ के इसके सीक्वेंस में। द नेशनल कैपिटल रिकॉर्डेड इट्स बेस्ट एयर क्वालिटी दिस ईयर ऑन ट्यूसडे एज इंसेसेंट रेन रिमूव द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एयर। This was the third time this year that the quality of the air was registered as good. The air quality index on Tuesday was recorded as 38, which is lowest this year according to SAFAR. Union Environment Minister said due to concerted effort by government, the air quality index of Delhi has improved during the last 3 years. An official of Central Pollutant Control Board CPCB said rain in the last few days removed pollutant from the air leading to improvement in air quality. मतलब ये सीक्वेंस जो है वो हमारा सही बन रहा है। तो ये रहा आपका टोटल सीक्वेंस। तो अब क्वेश्चन क्या होता है पैरा जंबल में, आपको सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैराग्राफ पूछा जाता है। कौन होगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। तो आपको पता है 14 सेकंड लगेगा। तो पहले आपने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने मार्क कर लिया कि कौन सा हमारा सीक्वेंस वाइज अच्छे से एक पैराग्राफ बनेगा, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा। तो पहले मैंने इसे अरेंज कर लिया। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कौन सा है। तो अब जैसे ही आपने अरेंज किया है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मार्क करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ये चीज मैं आपको एक कोई भी ग्रामर के रूल से नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं बहुत ज्यादा ग्रामर का रूल नहीं याद रख पाती। मैं ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग हैबिट की वजह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ इसका आंसर भी शेयर करना चाहूंगी। तो देख लेते हैं कि इसका आंसर आखिर क्या होगा। पैरा जंबल का क्वेश्चन नंबर 34 और लेवल 1, ठीक है। तो हम लोग लेवल 1 को देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर होने वाला है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। दिस पैसेज अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन दिल्लीज एयर क्वालिटी, सो सेंटेंस क्यू शुड बी द ओपनिंग सेंटेंस। दिस इज बिकॉज इफ देयर वाज नो रिकॉर्ड ऑफ द एयर क्वालिटी वी वुड नॉट बी डिस्कसिंग दिस मैटर इन द फर्स्ट प्लेस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज एस as it shows the importance of the matter at hand. This shows that it is only the third time in a year that Delhi air quality has found to be good. Third sentence is T as it gives the exact figure related to air quality. The fourth sentence is P gives us remark provided by Union Environment Minister and lastly fifth sentence is R. So मैंने आपको इस तरीके से नहीं बताया क्योंकि मैं इतना डीपली इस चीज को नहीं सोच के बनाती हूँ। मैं रीडिंग फ्लो में जिस तरीके से मैंने अपना रीडिंग हैबिट इंप्रूव किया है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग हैबिट की वजह से और रीडिंग हैबिट की हेल्प से मैं अपने RC और पैरा जंबल्स कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप ग्रामर पढ़ते हैं और इस तरीके से करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करते हैं, रीडिंग पे डिपेंड है, तो भी आप कर सकते हैं पैरा जंबल और RC। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगेन आई विल से कि आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं अगले वीडियोस अपलोड करते रहूंगी। सो सी यू सून एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।